औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, गरीब कमज़ोर का साथ दिया जाए, हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, अमीर ताकतवर और जगीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA, जो कि LDA के आपको पता है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में जितनी आपकी सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसके अलावा जोहर टाउन, LDA एवेन्यू 1, सब्ज़ाजार, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, ये सब LDA के अंडर आते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी आप डीलर्स से पूछ लें, आप किसी भी साइल से पूछ लें, LDA में हमा वक्त सब परेशान ही दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ आज हम इस डीलर जो एहतजाज कर रहे हैं, साइलिन एहतजाज कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि इनके क्या मामलात हैं, क्या इनके जो ये एहतजाज कर रहे हैं वो कोई गैर कानूनी गैर इखलाकी बात है कि जिसको कोई भी महकमे का अथॉरिटी इनसे बात की है अभी तक या नहीं की, वो इनसे पूछेंगे। और इनके जो मुतालबात हैं वो पूछ के DG LDA ताहिर फरूक तक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तक, अवान के बालों तक वो पहुँचाएंगे। आइए हमारे साथ रहिए। आज हम आपको बताएंगे कि डीलर्स के क्या मुतालबात हैं और कितना दरीना मुतालबात हैं। क्या इनके जो मुतालबात हैं वो गैर कानूनी गैर इखलाकी मुतालबात हैं जो कि मंजूर नहीं किए जा रहे, या इनसे कोई भी आला ओहदेदार जो है या कोई मजाज अथॉरिटी का कोई ऑफिसर है वो बात करने को तैयार है, या ये DG LDA जिनका काम है अवाम को रिलीफ देना, इस महकमे को इसके लिए जो भी इसकी पॉलिसीज हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी चौधरी नईम गुराया जी। गुराया साहब, ये बताइएगा, आप लोग जो इधर इकट्ठे हुए हैं, क्या आपका इधर एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपके जो मुतालबात हैं वो गैर कानूनी गैर इखलाकी मुतालबात हैं जो कि इधर माने नहीं जा रहे, कोई सुने नहीं जा रहे आपके? जी शुक्रिया जी। हमारे कानूनी मुतालबात है, हम चाहते हैं अवाम की बात सुनी जाए, जो कि अदारा है, करोड़ों अरबों की जायदाद इधर पड़ी है। जो भी डायरेक्टर आता है, जो भी DG आता है, अपनी SOP बना लेता है। हम सब 22 साल से इधर काम कर रहे हैं। कभी कमरा नंबर 5 आ जाता है, कभी शिफ्टिंग सेल आ जाता है, कभी कोई सेल आ जाता है। हम सफर ही करते रहते हैं। हम बड़े मुतमिन है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो कि दिन रात अवाम की खिदमत में लगी हुई हैं, इधर भी एक चक्कर लगाएं, इधर भी देखें, क्योंकि चेयरमैन है। लेकिन जो वजीर आला पंजाब है उनको तो सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है किसी भी इदारे की तरफ से। जी, मैं आपके चैनल की विसासत से कहता हूँ कि मैं हर डायरेक्टर के बात बताऊंगा, मैं हर बंदे की बात आऊंगा। अरसा 22 साल से इधर काम कर रहे हैं। ये कमरा नंबर 5 क्या था, आप जान छूट गई। जो एक होता है ना NOC, एक लेटर होता है, उसको नहीं मानते। एक दफा ये NOC देते हैं, दूसरी दफा कहते हैं ये NOC एक्सपायर हो गया, लेने जाएं तो इसका रकबा कैंसिल हो गया। ऐसा है कि सर NOC जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये तो महकमा जो मजाज अथॉरिटी होती है वो इसको जारी करता है। तो इसमें जो क्लाइंट है या डीलर है उनका क्या कसूर होता है इसमें? हमारा तो कोई, हम तो NOC देखते हैं, एक अथॉरिटी का NOC दे के उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अपने क्लाइंट को लेके देते हैं। जबकि ये मानते ही नहीं है, बाद में कहते हैं जी उसने गलत दे दिया। उस डायरेक्टर को पकड़े, उसको DG को पकड़े, उस बंदे को पकड़े, ना के साइल को पकड़े, ना डीलरों को परेशानी। ये देखे भाई सफर कर रहा है 10 साल से, इसका NOC नहीं हुआ, 4 साल से ये भी परेशान। आपका NOC 10 साल से नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। तो क्या कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है या क्या इश्यूज है? NOC दिया तो कह रहे हैं जी ये इनका जो है ना एग्जम्पशन फेक हुई है। नहीं, एग्जाम्पशन तो क्लाइंट तो नहीं करता, जो खरीदने वाला तो नहीं करता, बेचने वाला तो नहीं करता। एग्जाम्पशन तो काम है इदारे का। अगर कोई चीटिंग हुई है तो वो इदारे ने की है, क्लाइंट ने या डीलर्स ने तो नहीं की। ये हमने नहीं की, हमने जो NOC हुआ था वो चेक करवाया, उन्होंने कहा जी नहीं, इसकी एग्जम्पशन फेक हुई है। अब एक घर और है, वो 139H1, वो उसे कह रहे हैं जी इसका जो है ना खसरा फाल नहीं कर रहा, हालांकि उसका कंप्लीशन NOC हुआ है, कंप्लीशन हुआ है, सारी ट्रांसफर हुआ है, उसका अखबार इश्तिहार हुआ है। सर ये बताएं, जब कोई ट्रांसफर होती है तो उसकी फीसिस आप लोग तो नहीं लेते? फीसिस तो लेता है मजाज अथॉरिटी या बैंक में जमा करवाई जाती हैं, उसके बाद तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी तो नहीं रहती? जी नहीं, इसी मैं कह रहा हूँ, अदारा इधर ही बैंक बना हुआ है, इधर ही चलान निकलता है, ऊपर जाके पैसे जमा करवाते हैं, फिर ये NOC के पैसे भी देते हैं, ट्रांसफर फीसें भी देते हैं, हर चीज दे के इनको इनसे NOC लेते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इनका असिस्टेंट डायरेक्टर साथ बैठता है। ऐसे तो नहीं ना NOC। जब ट्रांसफर की जाती है
तो इनका एक असिस्टेंट डायरेक्टर उस आप लोगों के साथ बैठता है, बायर और सेलर दोनों के साथ बैठता है, और डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर की अप्रूवल से ये ट्रांसफर होती है। मेरी गुजारिश है कि उन डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को पकड़ा जाए, ना कि लोगों की कहते ये जी कमरा नंबर 5 में चलेगी, ये फाइल कैंसिल हो गई, ये प्लाट कैंसिल हो गया। 5 दफा ट्रांसफर होके एक अदारा ही नहीं ठीक, किधर जाए 5 दफा ट्रांसफर। जो 4 से 5 दफा ट्रांसफर हुए हैं वो भी कैंसिल कर दिए, वो भी कर दिए हुए हैं कैंसिल। बादशाह सलामत है ना, ये बादशाही चल रही है इधर, सिस्टम चल रहा है। हमारी गुजारिश है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, खुदारा एक दफा एलडीए का चक्कर लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बताएंगे ये रिश्वत का जैसे टैक्स बढ़ गए, ट्रांसफर फीसें बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई, ये भी अपना रिश्वत रेट बढ़ाना चाहते हैं, हम नहीं बढ़ाने देंगे। लेकिन जो टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं वो इनकी अदारे की तरफ से नहीं बढ़ाए जाते, टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एफबीआर की तरफ से, तो उसमें तो इनका कोई कसूर नहीं है। हम मानते हैं बढ़ाएं, लेकिन रिश्वत तो कम करें ना, खुदारा मुश्किलात कम कर दें। चले टैक्स बढ़ा लें, फीसें बढ़ा लें एलडी वाले, लेकिन मुश्किलात में कमी कर दें। मुश्किलात भी उसी तरह बढ़ा रहे हैं। हमारा मंशूर ये है कि मुश्किलात को कम किया जाए, लोगों को आसानी दी जाए। ये माशाल्लाह एलडीए में आते हैं, 1 विंडो तक भाई है, इधर मुर्गी लाती है, 15-20 दिन बाद जवाब आ जाता है, जी आप जी बादशाह साहब हैं कोई इधर बैठे हुए माशाल्लाह। वो ही नहीं किसी को उनको पता है कौन आईटी के साहब कौन है, वो आईटी का बंदा है, वो उसको शिफ्टिंग में लगा दिया। शिफ्टिंग साला जी एक बना हुआ, हालांकि वो पटवारी से रिपोर्ट लेता है, डायरेक्टर से रिपोर्ट लेता है। इधर टाउट माफिया, टाउटों का भी मैं बताऊंगा, जो टाउट है वो पटवारी उनके साथ रात को फिरते हैं, इकट्ठे खाने वाने खाते हैं। गुराया साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि जब ट्रांसफर की जाती है तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो ट्रांसफर करने वाले सेलर परचेजर के साथ बैठते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि चीटिंग ना की जाए। अगर कोई इसमें 2 नंबरी है या कोई गलत है तो उसको रोका जाए। तो जब ट्रांसफर कर दी जाती है उसके बाद आप कह रहे हैं कि कैंसिलेशन कर दी जाती है। जी सर ट्रांसफर हो जाती है, साल बाद या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद भी आएंगे ना। अब जी ये इसमें मसला आ गया, भाई वो उधर बैठे हुए डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी, जिसने ट्रांसफर किया उसे तो पकड़े जरा प्लीज। जब देखें एक सेलर सेल कर देता है चीज, परचेजर चीज खरीद लेता है, या घर हो या प्लॉट हो, उसके बाद जब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा या आप किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट कर देंगे, तो जब वो पेमेंट अपने घर ले जाएगा उसके बाद आपको इन्फॉर्म करने का तो मैं समझता हूँ कोई फायदा ना हुआ। फिर इन्फॉर्म नहीं करते हम, फिर आगे बेशक वो बंदा साल बाद सेल करे या 2 साल बाद सेल करे, उसकी प्रॉपर्टी तो महफूज होगी ना। वो तो मुतमिन होकर चला गया कि हमारे एक अदारे से प्रॉपर्टी ली है, एक डायरेक्टर ने ट्रांसफर करके दी है, उसके 4-5 लोगों के साइन अथॉरिटी होती है, ऐसी तो फाइल नहीं चलती ना। तो वो बाद में क्यों कहते हैं कैंसिल होगी? हम आज तक ये नहीं समझाई या ना कोई समझा सका है हमारी। आज हम आपके चैनल की वजह से कह रहे हैं कि डीजी साहब के पहले भी मिला था, बताया था, बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन पता नहीं अमल नहीं करते। अमल से बनती है जिंदगी। अच्छा इंसान होना एक इदारा चलाने की पॉलिसी में शामिल नहीं है। अच्छे आपको वहां पर जो है अफसरान चाहिए और आपको गुड गवर्नेंस चाहिए। आप इतने स्ट्रोंग हो कि आप फैसले करें और वो आपके मजाज अथॉरिटी में माने जाएं। ये नहीं है कि आप रिक्वेस्ट करें कि सर आप ऐसे कर लें। सर आप डीजी जो है आल इन आल है। देखें जिस तरह आपने बताया, अवाम नाजरीन को हम बताना चाहते हैं कि जो इसके एलडीए के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हैं सीएम पंजाब। जो भी मुतलका सीएम पंजाब होता है वो एलडीए के चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद डीजी एलडीए होता है। अगर चेयरपर्सन इधर आएंगी नहीं, इधर के हालो वाह पूछेंगी नहीं, डीजी एलडीए जो ताहिर फरूक साहब हैं वो अपने कमरे से बाहर निकलेंगे नहीं, अवाम का हालो हवाल पूछेंगे नहीं, 1 विंडो पे नहीं जाएंगे। दूसरी अपनी जो आपने हाउसिंग्स बनाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 हाउसिंग बनाई है वहां नहीं जाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा? हमेशा जितने भी अफसरान हैं वो आपको सब अच्छे की ही रिपोर्ट देंगे। हम चाहते हैं कि जो डीजी साहब है इस पे सख्त एक्शन ले, इनसे पूछें ये क्यों इस तरह करते हैं, क्यों ये अपने पेपर को क्यों नहीं मानते, अपने एनओसी को क्यों नहीं मानते, हर डायरेक्टर की क्यों मानी जाती है, हर बंदे की इधर जो टाउट है उसकी ज्यादा बात मानी जाती है। मुख्तर बात जी बिल्कुल। हमारे साथ शफकत बंदेशा साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये जो डीलर्स एसोसिएशन है उसके पंजाब के भी ओहदेदार हैं और ये जोहर टाउन के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे। इनकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं, एलडीए में भी इनकी बहुत सारी एफर्ट्स भी रही हैं आज से पहले भी। तो इनसे आप पूछेंगे कि अब आप लोगों की कम्युनिटी कमजोर हो गई है या जो अफसरान है ये आप लोगों से ताकतवर हो गए। ये वो अफसरान है जो आपके टैक्सेस से, आपके जो दिए हुए पैसे हैं उनसे इनको पे किया जाता है। एक तरह अगर देखा जाए तो ये मजाज अथॉरिटी के साथ साथ आप लोगों के भी लाए हैं। अगर ये आप लोगों की दादरसी नहीं करते तो फिर इनका कैसे मैनेज किया जाएगा? आपको दादरसी के लिए कौन लोग आएंगे? वैसे ही पाकिस्तान की जो मईशत है दिन ब दिन जमीन बोझ होती नजर आती है। अगर फिर भी ये ताजर ये रोडों पर आएंगे तो काम कौन करेगा? आपकी मईशत का पहिया कौन चलाएगा? अस्सलाम वालेकुम
जी बिस्मिल्लाह। चौधरी शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह दोस्तों के साथ जहां दुख दर्द हो पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया। बड़ी मुख्तसर सी बात है कि डीजी आहद से लेके आहद चीमा से लेके डीजी उमर रसूल तक, तो डीजी मुताहिर तक भी दोस्त आए, मिले। डीएलडी पीछे ही अभी अरेस्ट हुए थे शाह साहब, तो अभी मौज़म साहब से मुलाकात हुई है चंद मिनट पहले। तो इनके दौर में थोड़ी सी दादरसी हुआ करती थी, अब वो भी नहीं हो रही। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चंद मिनट का सफ़र है तो सीएम पीएम का घर है। इंशाल्लाह हमारा जो इतनी खूबसूरत बात गुरायल साहब ने की, जो आपने सुनी, इंशाल्लाह यहाँ से आपको तो पता है अल्लाह के फजल व करम से हम किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम एक ही बात चाहते हैं कि इसके बाद यहाँ नहीं, हमारा अगला पड़ाव आज की मीटिंग के बाद डीएलडी साहब सुन रहे हैं, डीजी साहब को अंदर रिपोर्टिंग हो रही है, मीडिया पे हर चीज़ चल रही है। का गिराव होगा, वो सीएम हो उसका हो, चाहे वो जाती उम्र का हो। ये बताइएगा कि आप जब अरसा दराज से काम कर रहे हैं, एक तो वो है जो परचेजर आता है यहाँ पर, एनओसी चेक करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है, पैसे देता है और ट्रांसफर करवा के घर चला जाता है। कुछ लोग प्लाट के हसूल के लिए, जैसे कि किस तरह क्या तरीकेकार है, आवाम को ये बताइएगा कि जोहर टाउन में जिनको अलॉट हुए हैं, अलॉटमेंट एग्जामिशन क्या चीज होती है, वो उसका क्या तरीकेकार होता है। और वो इतनी ही कमजोर होती है कि उसको आए दिन कैंसिल कर दिया जाता है, इसका रकबा नहीं है, इसका मोटेशन नहीं है, इसकी बैक डेटेड है। ये क्या इश्यूज है, हमने पता किया है ये बैक डेटेड मोटेशन, ये क्या चीजें हैं? सर सिंपल इज दैट, जो महकमा एक मरतबा एलोकेट एग्जामिशन एनओसी ट्रांसफर दे देता है, तो चौधरी साहब उसके बाद बोनाफाइड को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये तकालीफ इस तरह है कि एक डायरेक्टेड 8 है, हाउसिंग 7, एक है 3, एक है 4, वहाँ से नीचे से ये दर्जात इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर बोनाफाइड विदाउट रियलेटर यानी डीलर चला जाए तो उसे ये 70-70 लाख चालान दिखाकर जाली, तो उनसे 30-30 लाख रिश्वत लेते हैं। अगर आप एक डिपार्टमेंट को, जी, एक कंपनी को चला रहे हैं, उसके हेड आप हैं, उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट कोई अच्छा हो या बुरा हो, उसके जिम्मेदार तो आप होंगे। तो अगर एलडीए में, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर कुछ बुरा होता है या कोई अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट भी डीजी साहब को जाएगा। हर एक बात और है ना, शिफ्टिंग में ये कहा जाता है, जिस तरह माशाल्लाह सही साहब खड़े हैं, चौधरी साहब खड़े हैं, कहते हैं कि अगर कोई बंदा नीचे जाता है तो उसे ये चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी आपका 70 लाख का चालान है, इन केस 7 मरले का या 10 मरले का, कि आपकी जमीन नीचे से उड़ गई है, वो बंदा रोना शुरू हो जाता है कि यार मैं बाहर से आके तो मैंने ये। तो सब ये बात कुछ मैं समझ नहीं पा रहा, शायद हमारे नाजरीन को आप ये समझाएं कि रकबा कैसे चला गया। अगर एग्जामिशन जो प्लॉट अलॉट करते हैं वो महकमा करता है कि आप लोग खुद उसको एडजस्ट करते हैं? सर महकमा 2 नंबरी बदमाशी करने का ये कुलिया है, कुलिया 3/4, जो मुताहिर साहब के आने से पहले हाउसिंग 7 और डीएलडी जो फेस 1 वाले, इन्होंने मनसूबाबंदी तैयार की जिसमें तमाम पटवार जो डीलरों के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, आपकी शायद नॉलेज में हो कि ना हो, हमारी बदकिस्मती है कि एक मरतबा हम एसोसिएशन हमारी इधर आती थी तो पहिया जाम कर देते थे। अब भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चौधरी साहब 70 लाख का चलान दिखाते हैं, फिर उससे 30 लाख लेते हैं, तो 1 रुपए का चलान नहीं बनता। सॉरी, मैं अभी बात फॉलो नहीं कर सका आपकी। गुरैया साहब ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन को भी बताएं, मुझे खुद से ये बात समझ नहीं आ रही कि रकबा कैसे कैंसिल हो जाता है। आप लोग जो क्लाइंट होता है या जो मालिक होता है वो खुद ही प्लॉट अलॉट करता है, लगाता है, या महकमा लगाता है? मैं नाजरीन ये दसना चाहना, रकबा एक लईदा फाइल ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਲੈਂਡ ਰੈਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਐਲਏਸੀ डिपार्टमेंट है, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੂ ਸਾਰੇ वर्किंग करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ प्लाट अलाट कराते। इसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ये शफकत मंदेशा साहब हैं, इनका रकबा है, ये मालिक हैं, ये चीजें चेक करेगा वो। यस, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਐਲਡੀਏ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਬਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਖਸਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ LAC ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 14-15 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिपोर्ट देता है, ये रकबा ये अब तक दुरुस्त है, अब तक लिखते हैं। जब दूसरी दफा लेने जाते हैं हम NOC, फिर कहते हैं अब कैंसिल हो गया। जब चेक जाता है या जो भी दूसरी दफा NOC के बाद मतलब सेल करने जाता है, वो क्या चीज है वो आज तक नहीं समझे, हमें नहीं आई, हम नाजरीन को क्या समझाएं। नाजरीन भी परेशान है। जो टाउन की लाहौर, आप 25-30 साल हो गए हैं ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं, अंडर ही काम कर रहे हैं ना आप, क्योंकि आपका रोज का वास्ता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक आम साइल जो आगे तो सर बताएं ना। मैं बताता, फिर मैंने ना DG साहब ADG साहब के सामने बताया था बादशाह साहब को, मैंने कहा उसका क्या करना है, उन्होंने कहा जी अब नहीं होगा। इसी तरह सबको बताते रहे ये कैंसिल करते हैं, क्यों करते हैं, उन्होंने कहा जी अब हम आगे हैं, अब नहीं होगा। हर डायरेक्टर यही कहता है, क्यों कहता है, इनसे पूछे ये NOC को क्यों नहीं मानते, अपने दिए हुए NOC का, अपनी बातें कहीं हुई लिखी हुई बातों को नहीं मानते। ये कौन मानेगा, कौन मनवाएगा, खुदारा कुछ होश के नाखन लें। DG साहब से हमारी रिक्वेस्ट है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपने कहा कि रकबा खारिज हो गया, रकबा खत्म हो गया, म्यूटेशन नहीं है, वो जो रकबे पे प्लॉट अलाट होता है वो जो मालिक खुद से अलाट कर लेता है कि महकमा अलाट करता है? डेवलपमेंट अथॉरिटी ही उसे अलाउ करती है, उसे एग्जेम्पशन देती है, एलोकेट करते सारा हैं, कुछ तस्दीक करने के बाद, हर चीज के बाद। इवन देन के पटवार खाने जहाँ पे नहीं जाना बनता वहाँ पे भी ये जलील करते हैं, फिर एलोकेट करते हैं। जब सारी तस्दीक करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अलाट किया जाता है, हाँ जी। तो उसके बाद तो जो जिम्मेदारी है मजाज अथॉरिटी की होनी चाहिए। अथॉरिटी की है। तो ये दोबारा से जब कैंसिलेशन करते हैं ना, एक पार्टी आती है वो पैसे बटोर के अलाट करती है, दूसरी आती है वो खारिज करती है, तीसरी आती है वो फिर यानी कि हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया, अपनी अपनी दुकान है उसकी। यानी वी वांट टू से माय डियर शहबाज रानी साहब, इसे शख्सी पॉलिसी कहते हैं। मैंने तो जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया गया शफकत बंदेशा ने, नईम गुराया साहब ने, कि जो तरीक़ेकार है जब रकबा जब काम शुरू किया जाता है इधर LDA में, तो इसका एक LAC ब्रांच है, वहां से तस्दीक करने के बाद, रेवेन्यू से तस्दीक करने के बाद एक कमेटी बनाई जाती है, वहां से आपको प्लॉट का नंबर एलोकेट किया जाता है जो कंप्यूटराइज है, जो डायरेक्टर IT के नीचे कमेटी बनाई जाती है, वहां से इसको एलोकेट किया जाता है। उसके बाद इसका मजीद फर्दन प्रोसीजर किया जाता है। ये कोई 1, 2, 4, 10 दिन का काम नहीं है, इस काम में काफी महीने लगने के बाद इसको अलॉट किया जाता है, और उस अलॉट करने के बाद ट्रांसफर किया जाता है, नक्शा पास किया जाता है, घर बनवाया जाता है, और उसके बाद आपको एक हैरान कुन बात बताएंगे कि अरसा 10, 15, 20 साल के बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है। किस वजह से? कि इसका रकबा नहीं है, इसका म्यूटेशन अभी पेंडिंग है, इसका इंतकाल बहा के LDA करा के। इंतकाल बहक LDA करवाना LDA की जिम्मेदारी है। अगर इंतकाल बहक नईम गुराया होना है, शफकत बंदेशा होना है, सईद साहब होना है, तो वो इनकी जिम्मेदारी है, उस पे एफर्ट इन्होंने खुद करनी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यह है कि जो महकमे मजाज अथॉरिटी के काम है वो भी इन साइलीन ने करने हैं। सही साहब ये बताइएगा, जिस तरह अभी शफकत बंदेशा साहब ने बताया और ये दूसरे नईम गुराया साहब ने बताया, आप ये बताइएगा कि जो प्लॉट अलॉट कर देता है LDA, उसमें आप लोगों के खुद से तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उसके बाद इसको कैंसिल क्यों कर दिया जाता है? पहली बात तो ये है कि LDA का दायरा एक ऐसा अदारा है, खुद प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद NOC देता है, और वो उस ट्रांसफ़र को भी नहीं मानता और उसके NOC को भी नहीं मानता। मेरी ये इनसे ये है को चैलेंज है इनको कि आज कौन सी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको हम जोहो टाउन का नाम लेते हैं, किसी जो LD का नाम लेते हैं, वो कहते हैं हमने इधर नहीं आना कि बाहर की सोसाइटी लेके जाना है। अच्छा, जो इन्वेस्टर है वो इधर आने को कोई इन्वेस्टर इधर आने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर हमारा इधर आएगा तो 15-20 लाख का ट्रांसफर फीस हम LDO को देंगे, इसके पास गवर्नमेंट के पास कितनी ट्रांसफर फीस है एक कनाल की? एक कनाल की हम 35 लाख रुपया देते हैं। अगर मेन का लाख रुपया, अगर हम किसी को आज मेन का प्लॉट भी देना चाहते हैं, वो कहता हमने जोहो टाउन में नहीं आना। किस लिए नहीं आना? इन्होंने एक कनाल शिफ्टिंग से पहले एक स्कूटरी कमेटी बनाई थी, वो उसमें बड़ा आवाम का बड़ा पैसा लगा, लोग बर्बाद हो गए। उसके बाद उन्होंने अब नया सिस्टम सोचा। सॉरी मैं आपकी बात इधर रोकता हूँ। जो शिफ्ट स्क्रूटनी कमेटी पहले बनाई गई थी, इसका मतलब कि उसमें लोग ना अहल थे, ना समझ थे, जो वो फ्रूटफुल नहीं हुई, नई कमेटी बनानी पड़ी है। जी, अब इन्होंने ये नया शिफ्टिंग का सिस्टम बना दिया है।
पहले उधर से बड़ा पैसा आता था, अब नया पैसा इधर से शुरू हो गया। पैसे से मुराद ये है कि लोगों के, एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, मैं छोटी सी बात सुने, वो अंकल अभी रो पड़े, मियाँ बीवी, उन्होंने किए घर में, आपको मैं बता क्या पोजीशन उनकी, उन्होंने एक 7.5 में लगा घर लिया है, उनको 90 लाख रुपए का चालान बना के दे दिया है, 90 लाख चैलेंज कर दिया। हाँ जी, 90 लाख में तो नया प्लॉट आ जाता है। जी सर, वो देखें इन्होंने ट्रांसफर किया हुआ है, उन बंदों को पकड़े जिन्होंने एनओसी की है, जिन्होंने ट्रांसफर किया है, जिन्होंने एलडीए ने पैसे लिए हैं, जिन्होंने ट्रांसफर फीसें ली हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट को पैसे जमा कराए। हमने खुदारा लोग इतने परेशान है, शिफ्टिंग की वजह से लोग रो रहे हैं। हर ये शिफ्टिंग के ऊपर जो अदारा नया इन्होंने खोल दिया, उसमें इस वक्त ये पोजीशन है कि लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। नहीं, क्या इसकी क्या है कि ये इदारा जो जिस तरह पहले स्क्रूटिन कमेटी फेल हो गई, अब ये जो शिफ्टिंग सेल है कामयाबी के साथ अचीव करेगा, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? अच्छा, एक छोटे सा सवाल का जवाब देता हूँ। एलडीए को इंतकाल करवाने का, जो एलडीए के बनाम इंतकाल होना, वो एलडीए की जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। ये पार्टी को नोटिस देते जाइए इंतकाल करवा के लाएं। मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, ट्रांसफर मेरे नाम पे होनी, तो वो मेरी जिम्मेदारी, पैसे देने की, सारा कुछ। एलडीए अब हमें पटवार खाने तोड़ देता है, उधर 2-2, 4-4, 5-5 माह लग रहा है। इस वक्त इंतकाल करवाने में हमारा इतना टाइम लग रहा है। ये क्या वजह है एनओसी नहीं होते, नक्शे पास नहीं होते? बस वो सिंपल, जो एक शिफ्टिंग कमेटी बनी, उधर इंतकाल उड़ाई जा रहे हैं लोगों के, फिर हम उधर से जाते पटवार के, उधर इंतकाल बहाल करा भी ले आते हैं। अभी मैंने खुद करवाए, 5 प्लाट मैंने ट्रांसफर करवाए हैं, इधर रकबा उठ गया, उधर से बहाल करा के लेकर हो गया। क्यों? ये गलत काम कर रहे हैं। छोटी सी बात है, इन्होंने कैंसिल किया, अगर आपका मेरिट पे था तो बहाल हुआ ना, अगर मेरिट पे ना होते तो बहाल होता ही ना, तो इसका मतलब इनकी रिपोर्ट गलत थी। ये गलत रिपोर्ट है इनकी, मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन मैं दूंगा ना, फिर उसको फिर ये खराब कर देंगे। और पैसे, एक सेकंड, सबसे मेरी एक बड़ी बात है, एक ही बात है, 5 दफा ट्रांसफर हुआ हुआ एक प्लॉट, जिम्मेदारी किसकी है? किसने ट्रांसफर किया है? एलडीए ने किया ना। अब एलडीए जो नया बंदा, उसका क्या कसूर है? नए जो जिसने अभी परचेज किया, अब वो बाहर से आया ना, उसका बेचारे का क्या कसूर है? 5 दफा ट्रांसफर है, चढ़ी दफा उसको ट्रांसफर ही कैंसिल कर दी गई। पीपी 162 से एमपीए मलक शहबाज साहब हैं, वो भी इन डीलर्स की दादरसी के लिए को हमें फ्रंट फुट पे नजर आते हैं। मलिक साहब, इन लोगों का कहना यह है, आपके तवस्सुल से डीजी साहब मरियम नवाज साहिबा को, आप कैबिनेट का हिस्सा है, असेंबली में जाते हैं, वहाँ पे इनकी आवाज़ बनते हैं और मजीद हमारा ख्याल है बनेंगे भी। इनका ख्याल ये है कि जो प्लॉट, जो घर एलडीए ने 3-3, 4-4 बार ट्रांसफर किए हैं, उनकी फीसिस ली हुई हैं, उनको कैंसिल करना इनके साथ सख्त ज्यादती है। इसके लिए आपके क्या आवाज़? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब एक दफ़ा प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका एनओसी बनता है, उसकी सारी वेरिफिकेशन होती है, सारा कुछ होने के बाद दोबारा जब ट्रांसफर होता है तो उसका तो कोई नहीं बनता कि वो पहले का। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ ऐसा आता कि चले एक दफ़ा गलती होती है, पर इसका मतलब एक दफ़ा ट्रांसफर हुआ, फिर दूसरी दफ़ा ट्रांसफर हुआ, फिर तीसरी दफ़ा ट्रांसफर हुआ, फिर चौथी दफ़ा ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब जिसने ट्रांसफर, उससे तो बंदा पूछे कि भाई जनाब आपने जो इलीगल ट्रांसफर किया या गलत ट्रांसफर किया तो क्यों किया है? महकमे की गलत पॉलिसी की वजह से। ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀਏ भी हो और ਅਸੀਂ बड़े मुतमिन हैं इंशाल्लाह। गल सर एक मिनट सर, देखें बात ये है कि कितनी बड़ी बात, यही मैं बात कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी 5 दफा ट्रांसफर होगी एलडीए ने की, आज वो एलडीए उस ट्रांसफर को नहीं मानता, फिर एलडीए अपना दारा बंद कर दे। सर ट्रांसफर हम करा रहे हैं, हमने करवाया, हमने सारे पैसे दे दिए हैं, और बाद में पैसे किससे वापस लेंगे? उस एडीजी से मीटिंग हुई, उसने कहा जी वो ट्रांसफर फीस के पैसे ले ले, मुझे मेरे पूरे पैसे तो नहीं ना वो वापस कर सकता। आपको क्लाइंट को 1 लाख 1.5 लाख कमीशन देता है तो वो आपका गिरेबान पकड़ लेता है। तो आप लाखों रुपया फीस जब एलडीए को देते हैं तो ये आपको इधर आने भी नहीं देते। हम 15-20 लाख इसको देते हैं, 1 लाख कमीशन हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपका काम क्लियर करवा के देंगे, लेकिन एलडीए हमें तंग कर रहा है इस वक्त। मलक साहब हम चाहते हैं कि एक दिन ना टाइम दे, सीएम साहब इधर आए, आप भी टाइम दे, एक दिन टाइम ले इधर। सर बिलीव करें, बताएंगे आपको, मसले भी बड़े हैं, लोग रुल गए हैं। ये लाहौर है, लाहौर की आवाम आपसे प्यार करती है, मैं बात पर चाहता हूँ, लोग आपसे मोहब्बत, मैं जरूर आला क्या तक आपकी बात पर चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी मीटिंग हो जाए। मैं डीजी साहब की रिक्वेस्ट करूंगा, मरियम साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। का पता है आप ही सर, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में डीलरों को बड़ी फेवर करते हैं, आप भी एक वक्त में एक डीलर थे सर, आपका भी एक अल्लाह ने एक बहुत बड़ा अहदा दिया है, हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है। ये हमारी खुशकिस्मती है मलिक साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है मलिक साहब कि आज कोहिनूर न्यूज़ ने हमें बहुत दुखी हालत में पाया और हमारा साथ दिया, और हमारे आने वाले मिनिस्टर रियल्टर्स के
अपना मलिक शहबाज खोखर साहब इस टाइम लकीली हमारे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको ये पहले भी जिस तरह शफकत मंदेशा साहब ने पहले भी कहा कि मजाज अथॉरिटी या इस पे कोई भी मिनिस्टर या सेक्रेटरी वो होना चाहिए जो मजाज अथॉरिटी के मामलात को, उसके मिजाज को समझता हो। यहाँ पर वो लोग लगाए जाते हैं, क्रिकेट पे उन लोगों को लगाया जाता है जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं होती, और LDA पे यहाँ पर सेक्रेटरीज और इन लोगों को लगाया जाता है कि जिन्होंने कभी भी इस चीज को सेल परचेज ही नहीं किया होता। आप दिन मलिक साहब एक ही दरखास्त, आप दिन एक टाइम दें, 1 विंडो पे टाइम दें, DG साहब भी हम लोगों के मसले बताएं। एक दिन आए, बात होए, काम होए ना होए, लेकिन एक दिन टाइम देना चाहिए। आप इस हल्के के MP हैं, आप वजीर हैं, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत नवाजा। और सर बस सही जाने बहुत मैं तो दसना पता ही कि सबसे पहले होता ये है कि अब जब मैं एक एजेंट हूँ, मैं डीलर हूँ, मैं आपको बताता हूँ, 2 पार्टियों को हमने आमने सामने बिठाया, उनकी डील हुई आपस में। जब ये इनका जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, जब डील होती है ना, दोनों पार्टी का अंडरस्टैंडिंग से एक रेट सेट तय होता है, वो आके फाइल चेक करता है। जब वो फाइल चेक करता है तो ये कहते हैं जी ओके है, अब वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये कहते हैं जी ओके है, आप ये घर खरीद रहे हैं, डायरेक्टर के पास आता है। जब वो प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वो बयाना हम कर बैठते हैं। अब हमने तो अपनी रोटी रोजी के लिए बयाने करते हैं तो सारी फाइल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद चेक करते हैं। जब हम चेक करते हैं तो ये लोग अब बयाना हो जाता है, जाहिर सी बात है हमारे बच्चों की रोटी रोजी इधर से चलती है। जब बयाना हो जाता है तो अब प्रोसेस ये होता है, अब ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू होता है, ये भाई जो कहते हैं कि ये तो भाई ये फाइल में मसला बन गया, अब हम उधर से बयाना 50 लाख 60 हजार उनको दे देते हैं। अब ये जो है, ये बंदे जो अंदर LDA वाले बैठे हुए हैं, हमारे जो भाई मोहतरम बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये फाइल में मसला आ गया, अब उधर ही बता दे भाई इसमें मसला है। जब बयाना हो गया फिर ये कहते हैं जी आपका कहने का मतलब जब आप लोग फंस जाते हैं उसके बाद आपको बताया जाता है। अब देखें ट्रांसफर भी हो गया, उसका कंप्लीशन भी हो गया, जो सब उसका NOC भी हो गया। जब NOC हो गया, सेट जमा हो गया, जब चलान पे रोक लेते हैं सेट को। अब देखिए जब सेट जा तो जमा ही ना करें, या शुरू में बता दें, जब सेट जमा हो जाता है तब कहते हैं जी जी चलान नहीं इसका बनेगा। सारी कंफ्यूजन की वजह जो है मजाज अथॉरिटी है, अगर वो आपको फर्स्ट टाइम पे ही डे फर्स्ट पे ही सही गाइड करें तो आप लोग ना किसी की डील करवाएं, ना किसी का बयाना करवाएं। वो जो लेने वाले हैं, देने वाले, वो हमारे सर पाड़ते हैं। जो पैसे लेने वाले वो कहता है भाई हमें पेमेंट करवाएं, जो खरीदने वाला वो कहता है भाई हमें घर के शिफ्टिंग करवाएं, हमें हमारा जो है ना पीछे रेंट पड़ रहा है, ये वो फलां। अब बात ये कहते हैं जी छांट लेके आए। 8-10 माह से NOC अब हम जाते हैं छांट लेने के लिए पटवारी के पास, वो कहता है भाई ये तो खारिज है, अब रकबा ही खारिज है, हम क्या करें, वो उनको पैसे देते हैं, सीधी सी बात है। साहब जब शिफ्टिंग का शुरू किया गया था तो इन्होंने कहा था कि 1 माह में सारा कुछ शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसको तो 7-8 महीने नहीं हो गए। 10-15 दिनों में हम आपको ना ये शिफ्टिंग से फाइल आ रही। इसकी एक बात मैं बड़ी कर रहा हूँ, लोगों ने जब सेट जमा करवा दिया, उन्होंने अपने पे ऑर्डर बना लिए, वो ट्रांसफर फीस के चलान का इंतजार कर रहे, 2-2 3-3 माह चलान पे लगते हैं। जब चलान आते आने की बारी होती है ना, कदे तारा रकबा ही उड़ गया, वही इन्होंने NOC जारी किया, इन्होंने ट्रांसफर किया, उसके ऊपर ये आते नहीं है। हमारा यही इनसे DG साहब जो दरख्वास्त है, खुदारा इसको खत्म किया जाए। और जो देखिए एक और बात, अगर ये करना चाहते अपने तौर पर करते जाए, हम इसको नहीं रोके, लेकिन जो NOC अप्लाई उसको NOC जरूर दें। जो रकबे के पैसे ये खुद भरें, ट्रांसफर इन्होंने किया, हमने नहीं भरने पैसे, ये खुद अपने पैसे भरें, उसको क्लियर करें। जो नया लोगों का नया प्लाट लगाएं, जो खुद ही प्लाट लगाते हैं, कमेटी बैठा दे, उस कमेटी में प्लाट लगता है, कमेटी वाले उस प्लाट को मानते नहीं। पहले देखें यहाँ पर हमारे जराए ये भी कहते हैं कि जो पहले कैंसिल प्लॉट हो रहे हैं कमेटी से लगे, उनमें वही लोग हैं जो पहले अलॉट करते हैं, आप कैंसिलेशन में बैठे। अच्छा यही तो बात है, वही प्लाट लगाता है। उस दिन जो ADG से मीटिंग हुई है, हमने कहा जी आपने प्लाट लगाया, ये आपकी साइन है, आज आप उस प्लाट को मान ही रहे, किधर प्लाट ले हम जाके, किस सोसाइटी में लें हम प्लॉट जाके। हमारी यही दरख्वास्त है कि इसको खत्म किया जाए शिफ्टिंग को। अगर वो करते भी हैं इन केस, 1 दिन में कर ले, 2 दिन में कर लें। उस दिन पता चला जी हमने ना टीम बढ़ा दी है, पहले हमने 15 बंदे रखे थे, शिफ्टिंग में हम आपने 50 बंदे और बढ़ा दिए, 2 माह आ गया, अभी फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सर एक और गल याद आई है, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ LSC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਰਕਬੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ IT ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, LSC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। LSC ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਊਟ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ NOC ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਕੋ ਕੈਂਸਲ? DG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ LAC ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਪਈਆ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, 20 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਇੱਥੇ NOC ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ NOC ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ LDA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, DG ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹਦਾ NOC ਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਕਿਊ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, NOC ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? हमारे साथ LDA एवेन्यू 1 के सदर खुरम चीमा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि LDA एवेन्यू 1 के भी वही मामलात हैं जो जोहर टाउन के हैं, क्योंकि वो भी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर LDA एवेन्यू 1 सोसाइटी है। अगर देखा जाए तो सूरत हाल जो है वो ताकि हाल बिल्कुल वैसी है। जितने भी कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट हैं LDA के जो मजाज अथॉरिटी के अंडर हैं, LDA एवेन्यू 1 हो, LDA एवेन्यू सिटी हो, इकबाल टाउन हो, सब्जाजार हो, जोहर टाउन हो, सब के मामला जू के तू हैं। हम खुरम चीमा साहब से पूछेंगे इनके वहां पर भी इसी तरह के मामलात हैं या इनके वहां पर कुछ मुख्तलिफ मामलात हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ पर हमारे यहाँ से थोड़े से इश्यूज अलहदा से हैं, वहाँ पर और किस्म के इश्यूज हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पशन का इशू है ना, वहाँ पर सारी हमारी अलाटमेंट है। मसला उधर हमारे और है। वहाँ पर मसला ये है कि अगर एक ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं ना जी, तो वो 2-2 माह 4-4 माह जो है वो लगा देते हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। चीमा साहब ये बताएं, आपने बताया कि 2 माह 4 माह, मैं कहता हूँ 4 माह को 2 छोड़ें, 2 को छोड़ें, 1 माह भी कहें। जिस तरह CM पंजाब साहिबा आप और DG साहब, आपका ये कहना है कि आप 1 विंडो पे एप्लीकेशन जब सबमिट कराते हैं कि उससे 10 के 15 दिन में जो भी आपका काम हो, जो मेरिट का लीगली काम हो, कानूनी काम हो, वो 10 से 15 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पर ये बात आप साबित भी कर सकते हैं कि 2 माह लग जाते हैं ट्रांसफर? बिल्कुल साबित कर सकते हैं। साबित क्या होनी है, सारी दुनिया रो रही है। आप अभी भी चले जाए वहाँ पर 1 विंडो पे चले जाए, लोग जलील हो रहे हैं सिंपल NOC के लिए। NOC से पहले उनका पोजेशन नहीं होता, पोजेशन से पहले उनकी रिपोर्टें नहीं होती, और उसके बाद शिफ्टिंग का यहाँ पर मसला है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर एक टाइम में 10-10 बारी हमें बार बार जाना पड़ता है, कभी किसी के दफ्तर किसी के दफ्तर। और 2 माह से पहले किसी सूरत भी ये ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमें ख़राब से ख़राब करते हैं। उसका टाइम कम से कम होना चाहिए। हमारी अफसराने बाला से और CM से रिक्वेस्ट यही है कि उसका टाइम, अगर आपने 1 विंडो बनाई है तो उसका टाइम विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर सारा मुकम्मल हो गया, हमारा प्लॉट ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये कोऑपरेटिव इदारा होते हुए, सरकारी इदारा होते हुए, यहाँ पर कोई अवेयरनेस वाले बंदे नहीं है या ऐसे अहल बंदे नहीं है कि जो इस तरह का निज़ाम बना सकें कि आप खुद कह रहे हैं 1 महीने में भी हो जाए, फिर भी आप लोग खुश हैं? उसमें यह है कि अहल बंदे मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने उसको इतना प्रॉब्लम फुल बना दी है कि कोई किसी को समझ ही नहीं लगने दे रहे। सिंपल है, हमारा तो उधर यह है कि अलाटमेंट है सारी। हमने प्लाट लिया, उसका NOC लेके पोजेशन करवा के फौरी ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन वो उन्होंने ऐसे बना दिया है, उसको भी आस्ता आस्ता वो जोहर टाउन की तरह का बनाता जा रहे हैं। यानी कि ये खुद उसमें खराबी पैदा खुद ही खराबी पैदा करते जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर जोहर टाउन के दोस्तों के साथ हम खड़े हैं, वो यहाँ पर जो इश्यूज है ना जी, वो बहुत ज़्यादती हो रही है। एक प्लाट है, ट्रांसफ़र हुए हैं, 2-2 3-3 दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ है, उनके रकबे खारिज हो रहे हैं, बड़ी ज़्यादती हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तो जब आप लोग एक डील करवाते हैं, सारी जब 10-20-30 साल बाद भी कोई इशू निकलता है तो जिम्मेदारी आप पे आती है। हाँ जी, वो आपके दरवाजे पे आता है। हाँ जी। और अगर LDA मजाज अथॉरिटी कंप्यूटराइज सिस्टम, सारा कुछ IT से भरपूर, आपको फंड जनरेट किए जाते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का मामला हो हमें ना पूछें आगे। ये बिल्कुल ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक प्लाट ट्रांसफ़र हो गया तो 1.5 साल ट्रांसफ़र हो गया। वो अगर कोई इशू है उसमें तो LDA जिम्मेदार है, बाकी जिम्मेदार कोई नहीं है। चोई साहब ये दसो, ये जाती उम्र इथों 2-3-4 किलोमीटर है, तो एरा मतलब कि ये LDA जो है मजाज अथॉरिटी भी है, इतना बड़ा ऑफिस भी है, ये मेरा ख्याल है कि उनकी नज़र में नहीं आता या वो उसको ठीक करना ही नहीं चाहते कि जब आप इधर से गुजर के जाते हैं तो 1 मिनट के लिए आप इधर, अगर मैं कहता हूँ CM साहिबा, अगर आप सिर्फ इधर राउंड ही कर लें, 1 राउंड ही कर लें तो तकरीबन मामलात इन लोगों के हल हो सकते हैं। और अगर आप इस तरफ को देखेंगे नहीं और इस तरफ को आएंगे ही नहीं तो फिर जो भी अफसरान
हुक्मरान है, जिसका जो दिल करेगा वो यहाँ करेगा। यहाँ पर जितने भी साइलिन हैं, डीलर्स हैं, जितने भी यहाँ की कम्युनिटी है, उनका एक यही कहना है कि शिफ्टिंग शेल में जो कि हमसे ज्यादतियाँ की जा रही हैं, जुल्म और ज्यादती की जा रही है, वो ना किया जाए। जब LDA मजाज अथॉरिटी एक प्लॉट ट्रांसफर कर देता है, सारी फीसिस लेता है, आपके मजाज अथॉरिटी के अफसरान वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सेल में बैठ के ट्रांसफर करवाते हैं। वहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपने कब्जा ले लिया, आपने पेमेंट ले ली, उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है, फिर उनको लेटर जारी किया जाता है, फिर उनको NOCs जारी किए जाते हैं। अगर इन सब करने के बाद भी आपने कल को कैंसिल करना है तो फिर मेरा ख्याल है इतनी एक्सरसाइज करने की, इतनी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल जो एप्लीकेशन दे उसको ट्रांसफर कर दें, जब आपका दिल करे उसको कैंसिल कर दें। आप भी एक साइल हैं, आपके क्या मसला है? भाईजान गुजारिश है कि मेरा बेटा यूके में रहता है, मेरा बेटा यूके में रहता है और उसके लिए मैंने सन 2012 में 2 प्लाट खरीदे, डी के 10 और 11। 2024 तक उसके वाजिबात अदा करता रहा, हर चीज कंटिन्यू 2024 तक आप करते रहे? NOC मिलते रहे। 24 में शिफ्टिंग में गया तो वो कहते जी 2010 का इसका बुनियादी खत्म हो गया हुआ है, तो महकमा 12 में मुझे दे रहा है सब कुछ करके कंप्लीट। 24 में आगे पता चलता है जी कि आप बोनाफाइड में जाएं। हैरत की बात है, 12 साल में उसके टोटल वाजबा देता रहूं और उसके सारे चीजें करते रहे उसकी। तो आज ये बताते हैं कि ये जनाब आपके कैंसिल हो गए। मैं कहा किसने की है? कहते ये महकमे का ही है कि जब 10 में कैंसिल हो गए थे तो 12 में देने की जरूरत क्या थी। आज वो कहते हैं जी हमारे बंदों की गलती है। ये गलती हमें क्यों आती है? अब हम वहाँ जाएं, अदालतों में पेश हों, परेशानी करता है महकमा, सब फ्रॉड है। और लोगों का मतलब जो ओवरसीज पाकिस्तान के लिए और मजाज अथॉरिटियों के लिए सोचते हैं वो इन्होंने सच कर दिखाया है। ऐसे ही है, बिल्कुल सच है, ऐसे इसमें कोई फर्क नहीं। और एक और इन्होंने नक्शे पास किए हुए 2014 में, आज तक उसको क्लियर नहीं करते। उसके सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, हर चीज क्लियर है, फिर भी हम घर बना हुआ के प्लॉट है खाली, ये प्लॉट है खाली जो पड़े हैं हमारे पास, जो लिए बेटा कहता है इस मुल्क में आने का फायदा क्या है मुझे बताओ, कि जो लिया था वो भी खराब है। 2012 से लेके 2024 तक के तमाम वाजबात आपके ड्यूज क्लियर है और NOC मिलते रहे, हर चीज क्लियर है। ये तो अब शिफ्टिंग में गई है तो उन्होंने कहा जी कि आपके तो 2010 में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि LDA एक दफा सबको कहे कि हमने सबके प्लॉट कैंसिल कर दिए, सारे LDA को वापस दे दें, हम दोबारा दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। यार ये ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मुसलसल परेशान कुनदार है, ये काम ही नहीं करता। आप कब चक्कर लगाते, कितनी देर हो गई? मुझे 4 साल हो गए इनके पीछे। 4 साल हो गए? 4 साल हो गए। यानी कि जो आपका आखिरी अपना रेस्ट करने का टाइम है, उम्र के इस हिस्से में आपको रोज जलील और रुस्वा किया जाता है। ये मेरे यहाँ पे 45 साल पुराने प्लाट हैं और आज तक इनके वाजबात खत्म ही नहीं हुए। हाँ जी, बिल्कुल जो डीलर्स कम्युनिटी का कहना था वो साइल का भी बिल्कुल वही कहना है। ओवरसीज आएंगे, पैसे लेकर आएंगे, पाकिस्तान की मईशत को आगे चलाएंगे, लेकिन अगर आप ओवरसीज के साथ इस तरह की जुल्म और ज्यादतियां करेंगे तो एक कम्युनिटी का जो बंदा है वहां पर जब आपकी कारकर्दगी बताएगा तो दूसरा कोई अफराद भी, आपकी मजाज अथॉरिटी हो, आपका मुल्क पाकिस्तान हो, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, वहां पर आने से कतराएगा। लेकिन हम आपको जगाते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, हम आपकी जो गलत और गैर कानूनी चीजें हैं उस पर निशानदेही करते रहेंगे, हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हम अवाम से हुकाम तक प्रोग्राम में तमाम अवाम के मसाइल, शहरियों के मसाइल आला हुकाम तक ले जाकर उसको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं और करते रहेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।